चलो बेटा, अब आपको ना अगले लेसन को समझाते हैं। अगला लेसन है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। मैंने आपको कई बार समझाया कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है। ठीक है। फिर राजनीतिक दल के अंग कितने होते हैं। राजनीतिक दल के ना जो है अंग 3 होते हैं। एक नेता होना जरूरी होता है, एक सक्रिय सदस्य और एक अनुयायी। देखो ध्यान से सुन लो। एक सबसे पहले नेता होगा, नेताओं के साथ दूसरे उसके साथ देने वाले सक्रिय सदस्य होते हैं जो नेता के साथ साथ चलते हैं, और उसके बाद अनुयायी होते हैं जो उस पार्टी को वोट डालते हैं। आगे समझ, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं। ये सब क्वेश्चन आपको अभ्यास में कराती हूँ बेटा। तो शासक दल क्या होता है, जिसकी सरकार काम करती है ना, वो शासक दल होता है। आगे समझ, जिसकी सरकार बन रही होती है वो शासक दल। जैसे बीजेपी का अब शासक दल है। विरोधी दल कौन सा होता है, जो चुनाव में हार जाता है ना, समझ आ गई, जिसको बहुमत नहीं मिलता, वो विरोधी दल होता है। जैसे इस समय कांग्रेस विरोधी दल है। फिर एक दलीय प्रणाली क्या होती है कि ऐसी शासन राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें केवल देश में एक ही पंजीकृत राजनीतिक दल होता है, एक ही जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है। ठीक है। जैसे श्रीलंका के अंदर ऐसा है, चीन के अंदर। तो उसके बाद द्विदलीय शासन प्रणाली है। ठीक है। तो ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें ना 2 राजनीतिक दल होते हैं, पंजीकृत रजिस्टर्ड 2 राजनीतिक दल होते हैं। एक दल जैसे अमेरिका है ना बेटा, हाँ, तो अमेरिका के अंदर ना क्या है, दलीय शासन प्रणाली है, द्विदलीय। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ पे और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। ठीक है, समझ आ गया है। 2 पार्टियाँ हैं वहाँ, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। याद कर लो, ये कई बार आता है बेटा। तो उसके बाद बहुदलीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसके अंतर्गत बहुत से जो है ना राजनीतिक दल कार्य कर रहे होते हैं। जैसे भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। फिर चुनाव आयोग क्या होता है, संविधान के द्वारा इसका गठन होता है और चुनाव का सारा काम कराना ना इसी का ही जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की। चुनाव की डेट अनाउंस करना, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करा देना, सबके चुनाव चिन्ह दे देना, फिर जब इलेक्शन हो जाए गिनती करा देना, रिजल्ट अनाउंस कर देना, सारा काम यही करता है। ठीक है, चुनाव आयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। कई बार पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपने कहना है कि देश को ना राजनीतिक दलों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर राजनीतिक दल ना हो ना बेटा, हैं, तो जो काम कर रही सरकार है ना उसको किसी चीज़ का डर ही ना रहे, और वो सरकार फिर तानाशाही बन जाए, और फिर वो तो जनता की भलाई का कोई काम भी ना करे, अपनी ही मन मर्जी का काम करती रहे और निरंकुश बन जाएगी वो सरकार। तो इसलिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दल काम करता है उसे दूसरे विरोधी दलों का डर बना रहता है। इसलिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है। गठबंधन सरकार मैंने पहले करा दिया था, वही वाला लिखना है कि जब चुनावों में किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता ना, तो फिर वो क्या करता है, दूसरी पार्टियों से अपना हाथ मिलाता है और जो है वो अपना बहुमत सिद्ध करता है। जैसे यूपीए है ना और एनडीए है, ये गठबंधन सरकारें हैं। ठीक है। फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, जिनकी पहचान सारे देश के अंदर होती है। जैसे कांग्रेस की पहचान पूरे सारे भारत के राज्यों के अंदर है, तो ये एक नेशनल यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। समझ लग गया। तो हम 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं बेटा, ये काउंटिंग भी याद कर लेना। हमारे देश में ना 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। फिर क्षेत्रीय दल क्या होता है, जिसकी पहचान केवल एक ही क्षेत्र में होती है। जैसे शिरोमणि अकाली दल है ना, वो पंजाब के अंदर ही उनकी पहचान है। ठीक है। अब दल बदल क्या होता है, एक दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाना दल बदल होता है। ठीक है। तो दल बदल विरोधी कानून जो है ना वो बनाया गया था, जिसमें फैसला किया गया था कि जब एक पार्टी में आप अपना 1986 में ये फैसला किया गया था कि दल बदल करना बंद है, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते।
अब मेन क्वेश्चन आता है बेटा जो पेपर में आया है आपका, अलग अलग क्वेश्चन आए। किसी को तो राजनीतिक दलों की विशेषताएं आई हैं और दूसरों को, कईयों को राजनीतिक दल की कमियां आई हैं, कईयों को राजनीतिक दल के गुण आए हैं, लेकिन आए सारे हैं। मैंने आपको भेज दिया है। तो देखो ज़रा, क्वेश्चन है पहले राजनीतिक दलों के कार्य बताओ, है ना। तो आपने सबसे पहले तो राजनीतिक दल की डेफिनेशन लिख देनी है कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है। फिर कार्य गिनाने हैं। पहला काम हेडिंग बना दिया, चुनाव लड़ना। आपने कहना है कि सारे राजनीतिक दल जो देश के अंदर है ना, वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ने का काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चुनाव में वो जीत जाएं। ठीक है, हर संभव प्रयास करते हैं। दूसरा, नीतियाँ और कार्यक्रमों को लोगों तक ले जाते हैं, यानी कि मतदाताओं के सामने लाते हैं। हर एक लोगों के घर जा जा कर उनको बताते हैं कि अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो ये काम करेगी। ठीक है। उसके बाद कानून निर्माण में सहायक की राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं ना, वो देश के लिए कानून निर्माण करवाने में भी जो विधायिका होती है ना, उसकी मदद करते हैं, क्योंकि विधायिका ने कानून बनाना होता है ना, विधान पालिका ने, तो उसके लिए मदद होती है। फिर सरकार बनाना और उसका संचालन करना। फिर अगर चुनाव में जो पार्टी जीत जाती है ना, उसकी सरकार बनती है। ठीक है। और फिर वे देश का संचालन अपने 5 साल के लिए अपने हाथों में ले लेते हैं, सरकार चलाते हैं। फिर विरोधी दल के रूप में अगर कोई राजनीतिक दल हार जाता है तो फिर वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ आ गया। विरोधी दल के रूप में वो काम करता है। फिर जनमत निर्माण, कि हर राजनीतिक पार्टी जो होती है उसका काम होता है, जन मैंने लोग, मत मैंने वोट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट अपनी तरफ करना उनका काम होता है, ताकि जो है उनकी सरकार ना सफलतापूर्ण चल सके। हो गया, कितनी बार कराया है, याद हो गया ना। सबसे हेडिंग दोबारा सुनो। सबसे पहले राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, नीतियाँ और कार्यक्रम लोगों तक ले जाते हैं, कानून निर्माण करने में सहायता करते हैं। फिर अगर जीत जाएं तो सरकार बनाते हैं, अगर हार जाएं तो विरोधी दल बनाते हैं, और जनमत का निर्माण करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट अपनी तरफ करते हैं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।